इंसानों से भी पहले, आज से करीब 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर ऐसे जीव राज करते थे जिन्हें हम डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। ये डायनासोर सैकड़ों सालों तक नहीं बल्कि लगभग 18 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज करते रहे। द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखा जाए तो साइंटिस्टों को अभी तक 900 से भी ज़्यादा ऐसे फॉसिल मिले हैं जिनका संबंध अलग अलग किस्मों से है। एक एस्टीमेट के अनुसार जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तब धरती पर लगभग 400 बिलियन डायनासोर रहते थे, यानी कि 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा। हम इंसानों से भी पहले के जानवर, इनकी नस्लें अब मरकर खत्म हो चुकी हैं। उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी मौजूदगी का सबूत देती हो उसे फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर का फॉसिल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। ये फॉसिल समुद्र की सतह से लगभग 2250 मीटर नीचे मिला था। करोड़ों सालों से जमीन के अंदर दबे रहने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना बहुत मुश्किल होता। ज़्यादातर फॉसिल तो गलकर ऑयल बन जाते हैं जिन्हें हम प्रोसेस करके फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियां ही मिल पाती हैं और अगर बहुत हो जाए तो सिर्फ उनका ढांचा ही मिल पाता है। अभी तक हमें कोई ऐसा एक भी डायनासोर फॉसिल नहीं मिला है जो अपनी असली हालत में हो, लेकिन अब मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नाम का एक व्यक्ति कनाडा की एक माइन पर एक्सहिबिशन कर रहा था। एक्सहिबिशन 200 फीट गहरी सेंकोर मिलेनियम माइन के लिए किया जा रहा था, जो कनाडा की प्रोविंस एल्बर्टा में स्थित है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और एक्सहिबिशन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट थी जिससे एक्सहिबिटर को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें एक्सहिबिटर को अपनी दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक जो कि एक्सहिबिटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। शॉन ने उस पत्थर नुमा चीज पर जोर लगाया तो उसे एक अजीबोगरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ मिला। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और बीच में ऐसा पैटर्न जिसमें कुछ इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। इस मंजर को देखकर शॉन की जगह और कोई भी होता तो वो इसे देखने के लिए जरूर रुकता, और शॉन ने भी ठीक ऐसा ही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सभी लोग इस अजीबोगरीब चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो। लेकिन हकीकत से पर्दा तो तब उठा जब रॉयल टेरर म्यूजियम से जुड़े एक शख्स डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री। वो देखते साथ ही समझ गए कि ये किसी और जानवर का नहीं बल्कि किसी ऐसे जानवर का है जिसका आज से पहले किसी को पता नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा में जो पहले भी फॉसिल्स मिल चुके हैं वे समुद्र में रहने वाले प्लेजियोसॉरस के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लेजियोसॉरस का ही होगा। लेकिन इनको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज मिट्टी में धंसी हुई है वो इनकी जिंदगी बदलने वाली है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का हिस्सा जहां से फॉसिल मिला है गहरे समुद्र के नीचे हुआ करता था। जो प्लेजियोसॉरस इस समुद्र में रहते थे वो मरने के बाद जमीनबोस हो गए और इसी वजह से यहाँ ज्यादातर फॉसिल प्लेजियोसॉरस के ही मिलते हैं। और मिलने वाला ये फॉसिल प्लेजियोसॉरस का ही था या किसी और जानवर का। और सबसे बढ़कर ये कि वो दिखता कैसा था, और ये जानने के लिए ज़रूरी था कि इसे अच्छी तरीके से ज़मीन से बाहर निकाला जाए, और यह काम इतना आसान नहीं था। अनुभवी ऑपरेटर को बुलाया गया और फॉसिल को बाहर निकालने का काम बड़ी ही सावधानी से किया गया। फॉसिल की साइडों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसे ज़मीन से अलग करने की। नॉर्मली इस काम के लिए इलेक्ट्रिकल जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे फॉसिल को नुकसान हो सकता था, इसलिए एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोबैकिंग टेक्निक उपयोग करने का फैसला किया। हाइड्रोबैकिंग ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पानी के प्रेशर से किसी भी चीज़ को काटा जाता है
और साथ साथ इंडस्ट्रियल वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। हाइड्रो वैक्यूम के द्वारा काम बड़ी महारत और बहुत ही जल्दी कर लिया गया। अब ये जायंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसे ट्रक में लोड कर। एक्सपर्टों का ख्याल था कि इसे क्रेन द्वारा उठाकर ट्रक में बआसानी लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं सबके दिल में यह था कि कहीं लिफ्टिंग के दौरान कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को उठाने के लिए जोर लगाया, फॉसिल 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइड पर मुझे सभी लोगों को जैसे सांप ही सूंघ गया हो। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत जाया होने का दुख था, वहीं रॉयल टेरर म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। लेकिन उसका सेंटर काफी नाजुक था जो कि क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन ये अभी भी ठीक था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरर म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। इस पॉइंट पर फॉसिल की असल हकीकत का किसी को मालूम नहीं था। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करने में सालों की मेहनत, रिकॉर्ड 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके जब फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग किया गया, तो जो कुछ देखने को मिला वो कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने नहीं देखा था। सारे साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये किसी प्लेजियोसॉरस का नहीं बल्कि एक डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको जोर का झटका तो तब लगा तब उन्हें पता चला कि ये डायनासोर इतनी अच्छी तरह सुरक्षित है कि इसकी अभी तक खाल भी डैमेज नहीं हुई। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा डायनासोर है जो अपनी असली हालत में मिला। माजी में अभी तक जितने भी डायनासोर फॉसिल मिले हैं उनकी सिर्फ हड्डियां ही मिलती थी, और फिर कई सालों की मेहनत करके उन्हें वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन, सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियंस ने इसको पूरी तरह से पत्थरों से आजाद कर दिया, तो अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर तहकीकात करनी थी। रिसर्चर्स एक ऐसी नमूने पर तहकीकात कर रहे थे जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद था। ये डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले, यानी कि करीब 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जब इसकी मौत हुई तो ये कुछ खा पी रहा था। धीरे धीरे चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था, और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उस प्लांट्स के ट्रेसेस भी बरामद हुए जो इसके साथ ही प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। ये खत्म होते ही जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टी-रेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी शामिल थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड जिसका आकार दुबई से भी 10 गुना बड़ा था, वो अचानक धरती पर आ गिरा। इस एस्टेरॉयड ने हमारी धरती को हिला कर रख डाला, और इसके दायरे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है। और साइंटिस्टों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से पूरी दुनिया में डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन एक्सपर्ट्सों को अभी भी उम्मीद है कि ऐसे हजारों फॉसिल्स अभी भी मिट्टी और पहाड़ों में दबे हुए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।